अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में 15 सितंबर 2025 को एक नया बैंक आया है और उसी दिन से उसने काम स्टार्ट कर दिया था अपना। और ये कोई वैलेट नहीं है जिस तरह यूवर पे या बर्क है, इस तरह का यह वैलेट नहीं है। ये एक प्रॉपर बैंक है। जिस तरह आप सऊदी अरब के अंदर देखते हैं अल रजी बैंक का रियाज है, उसके बाद अल एहली है, उसके बाद अल बिलाद है, तो ये उनकी तरह का एक बैंक है। और ये हाल ही में शुरू हुआ है, तो इसकी ब्रांचेज अभी बहुत कम हैं, लेकिन ऑनलाइन तरीके से आप इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका अकाउंट किस तरह ओपन करना है आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल तरीकाकार बताने वाला हूँ। तो इसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको सारी समझ आ जाएगी। वीडियो को साथ में देखते जाइएगा और अपना अकाउंट भी बनाते जाइएगा। लेकिन इसके लिए जिस तरह दूसरे बैंकों की तरह जो है नफाज का होना ज़रूरी है। नफाज और अबशर आपके पास हैं, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और वो भी अपने मोबाइल की मदद से। तो किस तरह अकाउंट ओपन करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और इसका अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो इस बैंक का नाम है विजन बैंक। आप प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर या फिर हुआवे स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखेंगे विजन बैंक, तो विजन बैंक का आपको एक आइकन नज़र आएगा इस तरह का। तो इस तरह के आइकन वाला बैंक आपने डाउनलोड कर लेना ऐप को। और अकाउंट किस तरह ओपन करना है तो ये चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉग इन एंड ज्वाइन नाउ का। ज्वाइन नाउ के ऊपर आपने टैप कर देना। टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 स्टेप करने हैं। पहले स्टेप में आपको प्रोफाइल डिटेल है, जहाँ पर आप अपने इकामा नंबर और मोबाइल नंबर डाल के नीचे 2 बॉक्स बने हुए हैं, यहाँ पर आपने इनको चेकआउट कर लेना है और फिर एग्री एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल में जब ये आप करेंगे तो आपको नफाज के ऊपर एक कोड जाएगा, वो कोड आपने लगाना है, अपने फेस की वेरिफिकेशन करनी है नफाज के ऊपर। और उसके बाद आगे अपनी डिटेल आपने डालनी है और उसके बाद इनकम आपकी कितनी है वो आपने डालनी है। और उसके बाद डिस्क्लोज के ऑप्शन पर आपको चले जाना है और वहाँ पर आपका अकाउंट जब वो क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वो यहाँ पर इंटर करते हैं। उसके बाद हम आगे नफाज के ऊपर जाएंगे। तो ये मैंने डिटेल जो है पुट कर दें। पुट करने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं सिंपली टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना है, तो यहाँ से आगे का प्रोसेस जो है वो आपका होगा। तो ये देखें आपका नफाज के ऊपर ये कोड चला गया है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपका कोई भी कोड हो सकता है। तो आपने नफाज की ऐप को यहाँ से ओपन करना है, ओपन नफ्ता ऐप। तो मैं करता हूँ जहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर है आपको बताया जा रहा है कि यू आर अबाउट टू ओपन बैंक अकाउंट फ्राम विजन बैंक। और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आपने वो कोड जो है करना है टैप, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर मिला था। तो मेरा ये था, मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने अब से अपने जो नफाज का जो कोड है वो आपने सिक्योरिटी कोड वो लगाना है। तो ये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद अब फेस वेरिफिकेशन होगी, तो यहाँ से मैं वीडियो को रोक कर अपने फेस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। तो हमारी वेरिफिकेशन जो है फेस की वो हो चुकी है। अब हम वापस चलते हैं अपने बैंक ऐप के ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये है वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब कंटिन्यू के ऊपर जो है हमने इसको सिंपली टैप करना। टैप करने के बाद अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, तो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका कम से कम 8 डिजिट्स का आपका जो है पासवर्ड होना चाहिए। उसमें एक अपर केस होना चाहिए यानी कि बड़ा हरूफ इंग्लिश का, उसके बाद छोटे लेटर्स होने चाहिए, उसके बाद स्पेशल करेक्टर को होना चाहिए, एक कम से कम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से हम अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेते हैं। ये पासवर्ड जो मैंने क्रिएट कर लिया है, आपने भी ऐसा करना है, क्रिएट पासवर्ड, उसके बाद कन्फर्म का पासवर्ड और नेक्स्ट के ऊपर आपने टैप कर देना है। टैप करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है और यहाँ पर आप देखें एक्टिवेट फास्ट लॉगिन। तो इसको आप अभी इग्नोर भी कर सकते हैं, जो करना चाहें तो आप इसको एक्टिवेट फास्ट लॉगिन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद अब आगे का प्रोसेस जो है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर अबशर के ऊपर हमको चले जाना है। यहाँ पर अबशर पर हम जाते हैं। अबशर पर जाने के बाद मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद अब देखते हैं अबशर में एक रिक्वेस्ट आएगी, तो वो रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम दोबारा लॉगिन करते हैं। तो ये देखें रिक्वेस्ट हमारी वेरिफिकेशन हो चुकी है। अब हम वापस चलते हैं विज़न बैंक के ऊपर और यहाँ से जो है अब आपका आगे का प्रोसेस जो है थोड़ी देर बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको कंट्री नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पर आपने अपनी होम कंट्री लिखनी है, जिस भी आप कंट्री से हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान लिखता हूँ।
ये पाकिस्तान हो चुका, मैं इसके ऊपर टैप कर देता हूँ। आप सिटी लिखना है, सिटी कौन से सिटी से आप हैं, आप अपने कंट्री के वो लिखना है। उसके बाद हाउस नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट नेम जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर ज़िप कोड जो है वो आपने लिखना है, ज़िप कोड में लिख देता हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर आपने पाकिस्तान का लिखना है, याद रखना है। आपका कोड यहाँ पर कंट्री कोड आ जाएगा, आपने आगे जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, ये मैंने पुट कर दिया। पुट करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देना है। टैप करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहता है कि एडिशनल कॉन्टैक्ट रिलेटिव्स, आपने अपने बाप, किसी भाई या किसी भी बंदे का जो है यहाँ पर आपने डिटेल लिखने। तो यहाँ पर मैं अपने भाई की जो है वो लिख देता हूँ। मसला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अपने भाई का नाम, भाई का नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर जो है वो किस कंट्री से हैं, किस कंट्री में रहते हैं, तो पाकिस्तान में ही रहते हैं तो मैं पाकिस्तान ही लिखूँगा। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर जो है वो लिखना है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर उनका लिख देता हूँ। ये मैंने उनका मोबाइल नंबर लिख दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर रिलेशन लिखना है कि आपके कौन हैं, ब्रदर हैं, फादर हैं, चाइल्ड हैं, मदर हैं, जो भी हैं। तो ब्रदर है मेरा, मैं ब्रदर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करूँगा तो यहाँ पर कहता है कि एजुकेशनल लेवल आपका क्या है। तो यहाँ पर आप जो भी आपकी है अपना आपने तालीम हासिल किया तो वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर हाई स्कूल लिख देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है, आगे का प्रोसेस आएगा। आप सैलरी है, आप सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट है या फिनांस है, तो मेरी सैलरी है तो मैं सैलरी पे को ऊपर टैप करूँगा। अब यहाँ पर क्या था कि आप कौन से जो है आप सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, सेमी गवर्नमेंट या अनएम्प्लॉयड। तो सेमी गवर्नमेंट है, मैं सेमी गवर्नमेंट के ऊपर टैप करता हूँ। यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है कि आपकी जॉब कौन सी है। तो मैं यहाँ लेबर वर्कर जो है वो कर देता हूँ। पता नहीं ड्राइवर आता है कि नहीं आता है, चलो मैं देखता हूँ एक बार देख लेते हैं इसको, ड्राइवर का आता है कि नहीं आता। तो ये आ चुका है, तो मैं ड्राइवर के ऊपर टैप कर देता हूँ। टैप करने के बाद एम्प्लॉयज़ नेम लिखना है, हु इज़ योर एम्प्लॉयर। तो मेरा गवर्नमेंट है तो मैं गवर्नमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। या म्यूनसिपल लिख देता हूँ, म्यूनसिपल। यहाँ पर मैं म्यूनसिपल लिख दिया। उसके बाद व्हाट इज़ योर एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट डेट। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट लिखनी है कि आप कौन से सन को यहाँ पर सऊदी अरब में जिस कंपनी में आप आए हैं, कौन से ईयर, डेट और तारीख को आप आए थे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि मैं कौन सी तारीख को आया था। तो ये 2015, उसके बाद सितंबर, उसके बाद जनाब 16 सितंबर, नहीं 15 सितंबर को शायद, या 16 सितंबर को मैं शायद आया था। उसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर टैप करते हैं। अब वो कहता है कि व्हाट इज़ योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर प्राइमरी सोर्स लिखते हैं, यहाँ पर सैलरी लिख देते हैं। उसके बाद अमाउंट पर मंथ 1000 से 5000 के बीच है वो लिखते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेड डिपॉजिट इन मंथ, तो हम 1000 से 5000 लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी वही सेम लिख देते हैं और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा इनकम का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब है डिस्क्लोज। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पूछ रहा है कि आर यू एनी ऑफ द फॉलोइंग आ सिटीजन ऑफ द यूएसए, टैक्स रेजिडेंट्स ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड सऊदी अरेबिया। तो आपने लिखना है नो, तो ये नो के ऊपर ही आपने रहने देना है और उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर टैप कर देना है। टैप करेंगे, कहता है कि आप किसी सियासी पार्टी वगैरह से वो बसता तो नहीं है, तो नो पे है तो हम नो ही इसको करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो अब यहाँ पर ये हमारा सेक्शन भी इंशाल्लाह अब मुकम्मल होने वाला है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि आगे क्या कुछ और मांगता है, या हमारा अकाउंट जो है वो कन्फर्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। यहाँ पर OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये हमने ऐड किया तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, सर्विस आज थोड़ा स्लो है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ABN नंबर जो है वो हमें मिल चुका है और कांग्रेचुलेशंस मोहम्मद, हमारा अकाउंट जो है वो विजन बैंक का मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका है। अब सेटअप कार्ड है, सेटअप कार्ड के ऊपर हम टैप करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने दोबारा लॉगिन करना है। अगर आप कार्ड अपना बनाना चाहते हैं तो कार्ड का ऑप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन किया, अब OTP आएगा वेरिफिकेशन, वो OTP हमने यहाँ पर लिखना है। ये OTP आ चुका है और फाइनली द डन। ये हमारा अकाउंट जो है अब फाइनली मुकम्मल ओपन हो चुका है विजन बैंक का, आप देख सकते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, इसका इंटरफेस देखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा इसको बना रहा हूँ। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हमको फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो नज़र आ रहा है, तो जी हम इसको इशू कर देते हैं, ठीक है। ये मुमकिन फ्री होगा, तो आपने नाम जो भी लिख रखना है वो लिख देना है और उसके बाद यहाँ पर टैप कर देना है। टैप करते हैं तो आप सेट पिन करना है, तो सेटअप पिन इसका करते हैं। तो ये हमने अपना पिन बना लिया, कन्फर्म पिन लगा दिया और उसके बाद सेट पिन के ऊपर टैप करते हैं। देखते हैं जी, यूर कार्ड पिन इज़ सेट सक्सेसफुली, कंटिन्यू के ऊपर हम टैप कर देते हैं। टैप करेंगे तो ये देखें जी, हमारा फाइनली अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है।
तो इसमें ये है कि आपको कार्ड भी साथ में कोई ना कोई बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका ये इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसफ़र, बेनिफिशियरी, स्पोर्ट, क्वेश्चन वगैरह, ये सब कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो कैसे इसमें अकाउंट जो है अपना ऐड करना है, इंटरनेशनल बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना है, इसमें पैसे किस तरह हम ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट और आपको देखने का मौका इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा और आपने वीडियोस देखनी है।